है बहुत सारी, ढेर सारी क्लैपिंग, ढेर सारा वेलकम के लिए जो हम इमोजी ऐड करते हैं वो, है ना। तो वेलकम कर दीजिए हमारे शानदार लीडर, ग्रेट लीडर, जो अपनी सक्सेस के झंडे तो गाड़ चुके हैं और आज आपको सक्सेस मंत्रा बताने आए हैं अपनी टेस्टिमोनियल के जरिए। तो पूजिया मैम, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है, वेलकम है आपका। और मुझे ये बताइए, क्या आप वीडियो भी ऑन करेंगे? मैंने आपको होस्ट कर दिया, अगर आप वीडियो भी ऑन कर सकें तो बेटर है। हेलो जी मैम। हेलो, इसमें आवाज आ रही क्लियर हमारी? वॉइस आ रही है, क्या वो वीडियो ऑन करेंगे? नहीं मैडम। तो आप सभी से, लीडर से मैं कहना चाहूंगी, देख सकते हैं पूजिया मैम अभी लाइव नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, क्यों नहीं लाइव आते और बिना लाइव आए आज अच्छी इनकम पे कैसे पहुंच गई है। तो ये सारी जर्नी हम डिस्कशन करेंगे और आपको मैम को ध्यान से सुनना होगा। मैम अब पर्दे में ही रहेंगे, ठीक है? मतलब ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, घर में अलाउड नहीं है, उस वजह से नहीं आ सकते लाइव। तो जी मैम, अपने स्टार्ट करें। ओके मैम, तो आवाज क्लियर है ना मैम हमारी? यस मैम, वॉइस क्लियर है। ओके मैम, सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल मेंबर्स एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल मेंबर्स। मेरा नाम फौजिया खानम है, मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक स्टूडेंट्स लाइफ से स्टार्ट किया था, 10th पास स्टूडेंट थी। यहाँ पे जैसे हमने ज्वाइन किया तो आपको पता ही होगा ट्रेडिशनल फैमिली में प्रॉब्लम क्या आती है, लाइव आना अलाउ नहीं था और साथ के साथ घर से निकलना भी बहुत ही दिक्कत थी। तो इस बाय चॉइस जैसे हमने एक साल एक स्कूल में भी हमने पढ़ाया था, एक साल पूरा टोटल वहाँ पे हमने पढ़ाया था स्टूडेंट्स को। तो वहाँ पे चैलेंजेस क्या आ रही थी कि घर से आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो इस रीजन से हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, वहाँ पे एक साल हमने टीचिंग भी की थी। तो वहाँ पे दिक्कतें ये आ रही थी कि जो फ्रीडम जैसे हम चाहते हैं वो वहाँ पे नहीं थी। तो वहाँ पे सुबह 6 बजे से निकलना, रात 3:30 बजे तक घर वापस आना, वो फ्रीडम नहीं थी। तो जैसे हमने जैसे कि स्कूल का जो हमने पूरा एक साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमारी लाइफ में मोदी केयर आया। तो मोदी केयर आया तो हमने सबसे पहले जैसे कि घर पे होता है ना कि ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते अलाउ नहीं होता है, तो सेम हमारे यहाँ भी अलाउ नहीं था। तो फैमिली में बहुत ज्यादा जैसे कि क्वेश्चंस आ रहे थे, क्यों करिए ये सब फ्रॉड वगैरह, इस तरीके का क्वेश्चंस आए। लेकिन फिर भी हमने ऐसा, जो से बहुत लोगों की सोच होती है ना कि ये फ्रॉड है, इस तरीके से स्किप कर ले। जैसे हमारे कुछ मेंबर्स भी अभी न्यू आए हुए हैं जो कि हमारे ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड है, ऐसा वैसा बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि हम इस बिजनेस को समझ नहीं पाते। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी अपलाइन को, जैसे हम आपको पता ही होगा हमारी अपलाइन सुखविंदर कौर मैम है, तो उन्होंने उनके साथ हमने ज्वाइन किया। उन्होंने जिस जिस स्टेप्स को बताया हमने बस सेम डुप्लीकेट उसी स्टेप को फॉलो किया। तो यहाँ से ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, 10th पास स्टूडेंट, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 10 पास की हूँ, क्योंकि इससे पहले हम बैंगलोर शिफ्ट थे। तो भाई जैसे बैंगलोर शिफ्ट थे तो वहाँ पे कॉलेज स्टार्ट होता था 11th से, तो घर पे अलाउ नहीं था कि कॉलेज जाना। तो यहाँ पे 10th से हमारी मैट्रिक बंद होगी, मतलब पढ़ाई बंद होगी। फिर उसके बाद हमने एक साल बनारसी जैसे शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे एक साल हमने टीचिंग की। फिर वहाँ भी दिक्कतें, सेम प्रोसेस था कि आना जाना ये वो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, फिर वो भी स्किप हो गया, बंद हो गया पढ़ाना। फिर उसके बाद लाइफ में मोदी केयर आया। मोदी केयर में जैसे कि हमारी अपलाइन ने हर एक चीज बताई, तो हमने ट्रस्ट किया। तो सबसे पहले अगर आप लोग अभी न्यू मेंबर है तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम यही आप सभी मेंबर्स को बोलना चाहेंगे, ट्रस्ट करिए। क्योंकि देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते लाइफ कभी नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते वो लाइफ आते, तो वो उनकी मतलब सोच है, वो उस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे घर पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो फिर भी हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो गाइडनेस है, जो बताने का तरीका है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्रस्ट किया अपनी अपलाइन के ऊपर, सेकंड अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया। तो यहाँ से एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो यहाँ से एक 10th पास की हुई स्टूडेंट हूँ, जो कि 90,000 रुपए हाईएस्ट पे आउट ले रही हूँ यहाँ से। तो जो कि एक अगर हम बताए तो अपने बारे में, तो अगर हम जैसे कि 10th के बाद हमने एक फॉर्म भी फिल किया हुआ था, जो कि मदर से फॉर्म से था, आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे 3 साल लगते, तो मिनिमम वहां से हमारी सैलरी कितनी होती, 10,000 20,000, ज्यादा ज्यादा 7-8 हजार होती। तो यहाँ पे हम 10th पास किए हुए स्टूडेंट घर बैठे। हेलो, आ रही है मैम हमारी? यस, अभी वॉइस क्लियर है। ओके मैम, इस वर्क को इसी तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, आपको घर पे ही रह के करना है, कहीं भी आने जाना नहीं है। तो इस रीजन से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं काफी अच्छे से।
ओके, क्या मैम फैमिली के बारे में बता सकते हैं, फैमिली में कौन कौन है? और जी हाँ मैम। तो हमारी फैमिली में हम सब 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें हैं, सबसे छोटी हम ही हैं। तो सब सिस्टर की शादी हो गई है, तो जैसे हमारे 3 भाई हैं और उनका भी एक साड़ी का अपना सबका बिज़नेस है। तो यहाँ पे हमने इस बिज़नेस को इस रीज़न से चूज़ किया हुआ है, रियलिटी बता रही हैं इस बिज़नेस की, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का सपना होता है, तो हमें कुछ अलग करना था लोगों से। तो स्टार्टिंग में चैलेंजेस ऐसे होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये काम क्यों कर रही है, फ्रॉड हो जाएगा ये वो। तो हमने किसी की नहीं सुनी, अपनी अपलाइन की सुनी और इस बिज़नेस की पावर को जाना। तो प्रोसेस क्या था, घर वाले लोग भी मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता फ्रॉड वगैरह। जो घर वाले स्टार्टिंग में मना कर रहे थे, आज वह यहाँ से हमारा अच्छा पे आउट देखकर तभी बोलते हैं रियल बातें। तो जैसे अभी आपको एक बात बताना चाहेंगे, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि ऑनलाइन वर्क करने में फ्रॉड होता है। तो अभी 2 दिन पहले का ही बात बता रहे हैं। जैसे कि हमारे फैमिली में हमारे खुद के भाई ने उन्होंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन, ठीक है। तो उन्होंने ऑर्डर किया, तो उसमें जैसे उन्होंने जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो वो नहीं आया उनके पास चेंज आया। तो उन्होंने यही कहा हमारे भाई ने कि आप जिस कंपनी में कर रहे हैं मोदी केयर, ये कंपनी आने वाली 30 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है और इसके जो प्रोडक्ट्स है ना, तो वो बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने भी कहा, घर में पहले चैलेंजेस आए, फिर लोगों को समझ आते गए, तो उनको ट्रस्ट बिल्ड होता गया। तो सभी का अपना-अपना बिज़नेस है, तो हमें यहाँ से कुछ अलग करना है लोगों से, तो एक अच्छी खासी इनकम भी लेना है, साथ के साथ सपने सबके होते हैं, यहाँ से एक अपना घर हो, कार हो, तो सेम प्रोसेस हमारा भी है। तो यहाँ पे लोगों से अलग हमें कुछ करना है। ओके, जब मैम आप आए थे मोदी केयर में, जॉइन करा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, तो आप कितनी इनकम सोच के आए थे? तो जैसे कि हम 10th पास स्टूडेंट थे, तो हमने यही सोचा था, ज़्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि 1 साल हमने टीचिंग की, तो वहाँ से मिनिमम जैसे कि सैलरी कितनी आ रही थी, 5,000 6,000 आ रही थी। तो हमने छोटे सपने लेकर स्टार्ट किया था कि यहाँ से बस 10,000 रुपए आ जाए, वो भी बहुत है। घर बैठे अगर ऑनलाइन काम करे तो 10,000 रुपए आ जाए, वही बहुत है, क्योंकि सोच छोटी थी। तो मिनिमम हमने 10,000 का ही सोच के रखा था कि 10,000 रुपए भी आ जाएँगे ऑनलाइन वर्क कर कर, वो भी हमारे लिए बहुत है। हमने ये सोच कर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। ओके, तो आप देख सकते हैं लीडर्स 10th पास हैं, लाइव आते नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज देखो दिन किसका है, फौजिया मैम का है। आज मैम का स्पेशल, मैम को सुनने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, लेकिन फिर भी मैम चाहकर भी लाइव नहीं आ सकते, है ना? और 10th पास आउट ने अपनी क्वालिटी, अपने आप को जज कितना करा, सिर्फ 10,000 तक की इनकम, लेकिन कमा कितना नहीं आज, 90,000। तो ये है कि हम जब जानते नहीं है ना सिस्टम को, ट्रेनिंग्स को, तब हम अपने आप को जज करते हैं। जो कहते हैं मेरे को नहीं करना, या मैं नहीं आगे बढ़ सकती, या फिर मुझसे नहीं होगा, वो अपने आप को जज कर रहे हैं। अगर ट्रेनिंग सिस्टम को जज करेंगे, सीखने पे फोकस करेंगे, तो आप भी फौजिया मैम बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, बहुत सारे क्वेश्चन आपने चैलेंजेस तो बताए दिए, लेकिन आपको मोदी के स्टार्ट करते वक्त और क्या चैलेंजेस आए, एक बार बताइए। हाँ जी मैडम, जैसे कि मोदी केयर स्टार्ट करने समय बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे, जो कि देखिए सबसे पहले चैलेंजेस ये था कि हम एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। बात करना, जैसे घुलना-मिलना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है? और साथ के साथ मोबाइल नॉर्मली चलाते थे, लेकिन इसको यूज़ कर पैसा भी कमाया जाता है, ये आज तक कभी पता ही नहीं था। तो ये सब चैलेंजेस, सेकंड ज़्यादा चैलेंजेस तो ये भी आए कि नेटवर्किंग बिज़नेस के बारे में खुद हमें नहीं पता था, ना हमारे फैमिली मेंबर्स को किसी को पता था कि नेटवर्किंग बिज़नेस होता क्या है। तो ये भी हमारे लिए चैलेंजेस था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जैसे कि गिव अप करें, जैसे कि एक टाइम ऐसा भी आया कि हम बिज़नेस को छोड़ दें, क्विट कर लें। तो लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में अगर हम बिज़नेस को क्विट कर लेते, तो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो जैसे कि चिराग टीम को थैंक्स बोलना चाहेंगे, साथ के साथ आपको बोलना चाहेंगे, अपनी अपलाइन को बोलना चाहेंगे, जिन्होंने हमें समझाया कि इस बिज़नेस की पावर को समझिए। लगातार काम करते रहिए, 2 साल का हमने टारगेट ले रखा था, 2 साल हम इस बिज़नेस को लगातार मेहनत करते गए। आज यहाँ से 2.5 साल के अंदर 90,000 तक का पे आउट ले रहे हैं। तो इस तरीके से चैलेंजेस भी हमारे साथ आए थे। ओके, मैम का कहना का मीन है कि जैसे कि इनको अलाउ ही नहीं है जब ज्यादा कहीं पे आना जाना और वो चीजें, तो ये क्या है, घुलना मिलना कम ही पसंद करते हैं। और फिर फ्रेंड सर्कल भी तो कम होंगे ना। आप में से बहुत सारे कहते हैं मेरा तो भाई फैमिली मतलब फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। इनके पास भी लोग नहीं थे, नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक पॉजिटिविटी, जैसे आपकी अपलाइन कहती है कि यार आप मीटिंग से सुनते हो कि अगर मोदी केयर है तो सब पॉसिबल है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो सब पॉसिबल है। तो आपके सामने है, मैम ने भी तो सीखा, कुछ नहीं आता था, नहीं पता था फोन से कैसे इनकम कमा सकते हैं, लेकिन 10th पास एक स्टूडेंट 90,000 की इनकम, ये तो छोटा है, अभी तो स्टार्ट जर्नी हुई है। 2 साल का सीखने का इन्होंने सोच लिया, देखा जाएगा 10,000 तक। गोल क्या था, 10,000 की इनकम। सोच क्या थी, चलो 2 साल मैं
मेहनत कर लेती हूँ, ट्रेनिंग्स ले लेती हूँ, करके देख लेती हूँ, इतनी तो इनकम पे पहुंचूंगी। लेकिन 2 साल के बाद में 80-90 हजार प्लस इनकम हो गई है। और अभी जर्नी स्टार्ट है, आगे आगे देखिएगा बहुत सारे। अब मैम के ये नहीं कि केवल मैम कामयाब है, मैम के साथ में 60-70-70 हजार की इनकम कमाने वाले उनके टीम है। मैम खुद तो कामयाब हुए, साथ में क्या है और लोगों को भी कामयाब किया। तो ये भी बहुत अच्छी खूबसूरती है बिजनेस की। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मैम क्या आपसे लोगों ने ये बोला कि इस बिजनेस में तो सिर्फ ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, आपको कुछ नहीं आएगा? यस मैम, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ये आते थे कि ऊपर वाले लोग कमाते हैं, नीचे वाले लोगों के पास पैसा नहीं होता है। तो हमें भी एक टाइम ऐसा लगा कि सही बात बोल रहे हैं। तो लेकिन ये होता क्या है ना कि हम लोगों को एक हमारा थॉट होता है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि गलत फहमी होती है कि हमें लगता है कि हाँ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमाते। ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, अपना ही का एग्जाम्पल देंगे। अगर यहाँ से जो बड़े बड़े लीडर्स जो यहाँ से 3 लाख 5 लाख रुपए इनकम ले रहे, तो वो भी यहाँ से जीरो से स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि अगर किसी की सक्सेस स्टोरी अगर हम लोग सुनते हैं, तो वो देखिए वो स्टार्टिंग में यही बोलते हैं कि हमारा स्टार्टिंग का चेक 50 रुपए आया है, 150 रुपए आया, 200 रुपए आया। तो स्टार्टिंग का चेक हमारा छोटा रहता है। जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमें इनकम लाख 2 लाख 5 लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम अपना एग्जांपल देना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे जब हम भी स्टार्ट किए थे, जीरो से स्टार्ट किए थे। ऐसा नहीं था कि प्रॉपरली हमारे पास 10 हजार 15 हजार रुपए स्टार्टिंग आना स्टार्ट हो गया था, ऐसा नहीं था। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया जीरो से। पहले इनकम 236 रुपए थी। अगर हम यही सोचते कि ऊपर वाले लोग काम उनको ही इनकम आती है, तो हम इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले लोग ही कमाते पैसे, नीचे वाले लोग। यहाँ पे जो ऊपर वाले, जो अपनी लवली शेखावत मैम का एग्जांपल ले लीजिए, वो यहाँ से अगर 6 लाख रुपए मंथली ले रही है, तो उनका पहला चेक कमी का था। उन्होंने भी जीरो से 7% से स्टार्ट किया था। तो वैसे हमने भी 7% से स्टार्ट किया था। पहली चेक हमारी 236 रुपए थी। आज यहाँ से 2.5 साल से वर्क कर रहे हैं, तो 90 हजार रुपए तक का पे आउट आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमाते। ये गलत बात है। यहाँ सभी कमाते, स्टार्टिंग में टीम कम होती है, तो इस रीजन से क्या होता है कि हमें इनकम कम आती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे यहाँ के सिस्टम हो गए, यहाँ के डिसिप्लिन हो गए, यहाँ की जो हम काम करने का तरीका हुआ, उसको अगर हम फॉलो कर कर चलते हैं, तो 100% ग्रोथ होगी होगी, और हम सब भी उसी लेवल पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से जैसे लवली शिखावत मैम का 6 लाख का इनकम, और अपनी बलविंदर मैम को ले लीजिए, तो उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। तो आज वो 2 लाख समथिंग की इनकम ले रही है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जीरो से ही होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोग ज्वाइन होते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है। तो जब वो कमा सकते हैं, तो हम सब भी कमा सकते हैं। ओके मैम। ओके, तो नेक्स्ट मैम ने कितना खूबसूरत आंसर दिया कि देखो, अगर आप हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये मेरे को भी चैलेंज आया था, मैम को भी आया कि यहाँ पे मोदी केयर में कुछ नहीं है, कंपनी में ज्वाइन हो गई, किसी ने आपको उल्लू बना दिया, खुद कमाएंगे, ऊपर वाले कमाएंगे। लेकिन हमें ये पॉजिटिविटी रखनी है कि जो भी कामयाब है, हर कोई कहता है कि मेरा स्टार्टिंग का चेक ये था, बलविंदर मैम का 226 फर्स्ट चेक था, आज कितने चेक कमा रहे हैं, 2,16,000 प्लस की। अगर मेरी बात करूं तो मेरा चेक 392 का था फर्स्ट चेक, और आज कितना कमा रही हूँ, 1,20,000 प्लस। छोटा चेक धीरे धीरे बड़ा होता है। छोटा चेक क्या होता है, एक बिलीव होता है कि मोदी केयर से इनकम आई है, इस इनकम को बढ़ाना कैसे है, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैम आपसे ये है कि आपको क्या ऑर्डर करने में प्रॉब्लम आती थी, और आप लॉयल्टी में रहते हैं, क्या आपको लॉयल्टी के में प्रॉब्लम आती थी, और क्या आपको अपलाइन आपको बोलते थे कि मैडम ऑर्डर कर लो, डेट आपको मैडम आपकी याद दिलाते थे अपलाइन सर? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें ऑर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, और लॉयल्टी करने में भी कोई स्टार्टिंग से ही दिक्कत नहीं आती थी। जैसे कि हमारी अपलाइन तो आप ही हैं, आपको तो पता ही है कि स्टार्टिंग से ही हम अपना एक वीक में, फर्स्ट वीक में ही अपना ऑर्डर डन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों को जैसे बोलते हैं ना कि ऑर्डर करने में दिक्कत आ रही है, लॉयल्टी में कैसे करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि स्टार्टिंग से पहले जैसे हमने इस बिजनेस को देखा, अभी हम फर्स्ट, जैसे कि अभी बहुत सारे न्यू मेंबर थे, तो आप लोगों के लिए भी बता रहे, सेम प्रोसेस हमने भी यही किया था, तो वो आप भी कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, मोदी केयर का प्लान देखते हैं। प्लान देखने के बाद जैसे कि यहाँ पे हमें अपनी जरूरत का सामान लेना होता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ से सप्लीमेंट लीजिए या कोई अदर प्रोडक्ट लीजिए, यहाँ पे आपको अपनी जरूरत का सामान लेना होता है। क्योंकि मिनिमम हमारे घर पे अगर बताए, तो हमारे घर पे 4 से 5 हजार तक का राशन वगैरह आता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ का प्लान देखा, तो फर्स्ट ऑर्डर हमने अपना लॉयल्टी में रहकर किया 3 हजार तक का, जो कि घर पे हमने प्रोडक्ट्स लेकर आए। तो प्रोडक्ट्स लेकर आने के बाद घर पे सभी मेंबर्स ने यूज किया, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो सभी मेंबर्स को पसंद भी आया। और साथ के साथ इसके बेनिफिट्स हमने देखे। बेनिफिट्स क्या देखे कि यहाँ पे जैसे हम 3 हजार की शॉपिंग करते हैं, तो हमें सबसे पहले 350 का फ्री गिफ्ट मिलता है, जो कि यूज होने वाले यहाँ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट
बेनिफिट क्या था कि लॉयल्टी, जैसे कि लॉयल्टी होती है यहाँ पे 9,000 तक का कंपनी से आप राशन भी ले सकते हैं, जो कि हम मार्केट से या कहीं मॉल वगैरह से लेते हैं, वहाँ पे हमें कोई बेनिफिट्स नहीं था। लेकिन बहुत लोगों का साथ के साथ ये क्वेश्चन आता है, मैडम यहाँ पे महंगे प्रोडक्ट्स है। देखिए मैम, अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं, तो अगर कंपेरिजन देखा जाए तो 5 से 10 रुपए तक का डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर 5 से 10 रुपए का अगर डिफरेंट भी होता है, यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो अगर बताया जाए तो मार्केट का हम छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, फॉर्चून तेल आता है, ठीक है, वो आपका मिनिमम जैसे कि चलता है कितनी दिन है, 10 से 15 5-6 दिन चलता है, अगर 1 kg का आता है, अगर हस्बैंड वाइफ यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का अगर आप ऑयल यूज करते हैं तो वो आपका ज्यादा दिन तक चलता है, क्वांटिटी ज्यादा दिन तक चलती है। तो हमने इसकी क्वांटिटी देखी और साथ के साथ फर्स्ट ऑर्डर अपना लॉयल्टी में रहकर किया, तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आए थे मैम। ओके, मतलब आपने बेनिफिट को समझा कि मोदी केयर में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्वालिटी को समझा, फिर कंपैरिजन किया, खुद को सेटिस्फाई किया कि वाकई आप सही कंपनी में, सही प्राइस वाली कंपनी है, कोई हाई प्राइस नहीं है, तो आप लॉयल्टी में इजिली कर पाए क्योंकि आप समझ सके थे कि फैमिली को भी समझा सके। सेम लीडर्स जो भी जिसको भी किस चैलेंजेस आए हैं, तो आपको खुद को समझना होगा, फिर आपको समझाना होगा। तो एक एक करके देखो, सारे क्वेश्चंस करूंगी मैं आज। टेस्टिमोनियल है मैम का, तो मैम एक एक करके सारी चीजें बताएंगे भी, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में, ग्रुप्स में, मतलब मैसेज ना करें, मुझे पर्सनल मैसेज करके क्वेश्चंस पूछे नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में आपके क्वेश्चंस नहीं पूछने वाली, ना ही मैं बोलने वाली अभी। तो नेक्स्ट मेरा मैम से क्वेश्चन ये है कि आज आपकी मैम इनकम जैसे 1 लाख के करीब है, स्टार्टिंग में तो चलो टीम बनाने में चैलेंज आए होंगे, लेकिन अभी तो 1 लाख के करीब इनकम हो चुकी है, 90,000 तक इनकम कमा रहे हो, तो क्या आप अभी क्या इजिली टीम बन जाती है? नहीं मैम, ऐसा होता नहीं है कि, हाँ जी मैम आप कंटिन्यू करिए। उनका अभी क्या हर कोई हाँ कर देता है जिसको भी आप प्लान बताते हो, हर कोई? नहीं मैम, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग बताया जाए तो, अब यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो अगर किसी को अपना चेक के बारे में हम बताते हैं ना, तो पहले क्या होता है कि हमें प्रॉपर तरीके से लोग हमारी इनकम देखकर नहीं ज्वाइन करता है। तो पहली बात हम यही बोलना चाहेंगे, अगर आप यहाँ से अगर आप किसी को बोलेंगे ना 2 लाख रुपए हम अर्न कर रहे हैं ऑनलाइन घर बैठे, तो कुछ मेंबर ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है ये फ्रॉड है, ये झूठ बोल रही है, तो उनको ट्रस्ट नहीं होता है, तो उस रीजन से भी मेंबर्स ज्वाइन नहीं होते। अगर आपको जैसे अगर लोगों को स्टार्टिंग बताए तो यहाँ पे अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, तो लोग सबसे पहले देखिए, आपकी इनकम देखकर कोई नहीं ज्वाइन करता है, सबसे पहले लोग आपको देखकर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई न्यू प्रोस्पेक्ट से हम बात करते हैं, तो वो हमारी इनकम नहीं देखता, ना तो हमारी कंपनी को देखता है, वो सबसे पहले हमें देखता है कि हमारे बिहेवियर्स, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, उसको क्या बेनिफिट बता रहे हैं, प्रोडक्ट्स लेने के, कंपनी के क्या फायदे बता रहे हैं। और यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात है कि आपका स्टार्टिंग में देखिए, कुछ लोग मना भी करेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से हमने सीख कर किया। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्टिंग में कम होता है, लेकिन हाँ जैसे जैसे हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर, मतलब प्रॉपर तरीके से नॉलेज पे काम करते हैं, तो लोग उसी तरीके से ज्वाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। आज तक देखा जाए तो किसी ने हमारी इनकम देखकर हमारे साथ नहीं ज्वाइन किया, लोग सिर्फ यही देखकर ज्वाइन किए हुए हमारे साथ कि हमारे बात करने का तरीका, हम क्या बेनिफिट्स उनको बता रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, इस रीजन से लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ना कि हमारी इनकम देखकर लोग ज्वाइन करते हैं। ओके, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या मेरी और फौजिया मैम की वॉइस क्लियर है? मुझे तो मैम की परफेक्ट वॉइस लग रही है, लेकिन एक मैसेज आया स्लो वॉइस का। क्लियर है ना? यस क्लियर है, थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मैम से ये करना चाहूंगी कि मैम जैसे आप ज्वाइन करा मोदी केयर में, क्या आपको कोई प्लान ऐसा आया कि आप मोदी केयर क्यों कर रहे हो, मोदी केयर को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा, आप हमारे साथ काम कर लीजिए, आप इस कंपनी में ज्यादा ग्रो कर सकते हो, इस तरीके की आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई? जी हाँ मैडम, आई है, आज भी आ रही है। अभी कल ही एक मैसेज आया हुआ था दूसरी कंपनी से, तो उन्होंने सेम हमसे कहा कि हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो रेगुलर देखिए हम लोग ऑनलाइन वर्क करते थे, ये एक नेचर समझ लीजिए, हर किसी के पास आता ही रहता है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क कर रहे तो अदर अदर कंपनियां हमें डीमोटिवेट करने के लिए आती रहती है। तो ये एक तरीके से हम तो इसको नेचर समझ रखे हैं कि ये मेंबर आएंगे ही आएंगे, बस आपको अपना माइंडसेट करना है कि किस तरीके से आपको काम करना है इस कंपनी में। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने कहा ना कि दूसरी कंपनी, तो जैसे हमने ज्वाइन किया था तो एक यस बीच कंपनी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि मैडम हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मोदी केयर में कुछ नहीं होता है, इनकम वगैरह नहीं आती है, सिर्फ यहाँ पे हर बार आपको सामान लेना, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको करना कुछ नहीं, बस आप अपनी आईडी ना इसमें लगा लीजिए, यहाँ पे हम आपको ना टीम बिल्ड कर आपको देंगे। तो हमने
सोचा ही नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग थी, तो हमने पूरा फोकस तो अपनी कंपनी पे था, मोदी केयर के बारे में सारा कुछ क्लियर था हमें, तो हमने कुछ किया नहीं। तो उन्होंने आईडी बार-बार कहा कि अपनी मम्मी की आईडी दे दीजिए, अपने भाई की आईडी दे दीजिए, अपनी सिस्टर की आईडी दे दीजिए। तो लेकिन हमने किसी की भी आईडी नहीं शेयर की, क्योंकि हमें पता था कि ये बेस्ट प्लान है। तो उन्होंने 1 साल हुआ उसके बाद, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैडम हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे आप वहाँ पे कर रहे हैं, आपको कुछ इनकम नहीं आएगी, ऐसा-वैसा बहुत कुछ बोलना स्टार्ट किए। तो लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने उस टाइम उस कंपनी के साथ अगर हम जॉइन कर लेते, वो कंपनी भी भाग गई, वो कंपनी भी खत्म हो गई, ठीक है? तो अगर हम क्या करते, अगर हम भी ये सोचते कि अरे मोदी केयर में कुछ नहीं होगा, पैसा तो आता है नहीं, खाली लोगों को बेवकूफ बनाते, ये वो सोचते। तो क्या होता अगर हम भी उनके साथ उनकी कंपनी में जॉइन हो जाते, तो हमारा भी फ्यूचर बर्बाद हो जाता। क्यों बर्बाद हो जाता? क्योंकि वो कंपनी ही चली गई। जो उन्होंने कहा था ना कि एक बार इन्वेस्टमेंट करिए, बार-बार आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, टीम बना कर देते हैं, ये सब हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा माइंडसेट था, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे जो हम अर्न कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो वो अदर कंपनी में नहीं हो पाते। और देखिए यहाँ पे ना जो हम कमा रहे हैं वो मेहनत से कमा रहे हैं। ठीक है, मेहनत से अगर हम कमा रहे हैं तो 100% हलाल होगा। क्योंकि देखिए हम एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे यहाँ देखा जाए तो एक बार परचेजिंग को हराम माना जाता है। ठीक है, एक बार जो होता है क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स, जो भी कंपनी होती है जो हमसे बोलती है कि मैडम एक बार शॉपिंग करिए, तो वो पैसा हमारे लिए हराम होता है। तो इस वजह से तो हमने उस कंपनी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो इतनी मेहनत अगर की जाए, तो अगर उस कंपनी में अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि आपको टीम बनाकर देंगे और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, बस आईडी लगा दीजिए, तो आप खुद समझिए आज तक बिना मेहनत किए 1 रुपए किसी को नहीं आया। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपसे बोलेगी कि टीम बनाइए और हम आपको पैसा देंगे? तो वो क्या करते हैं, हम लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, बहकाते हैं कि आप उस कंपनी को छोड़कर हमारे साथ हो जाइए। तो ये यहाँ पे मेन मैटर ये रखता है कि आपका माइंडसेट क्या है। तो उन्होंने, अगर हम भी यही सोचते हैं अरे वो कंपनी अच्छी है, तो हम भी क्या करते उसके साथ चले जाते, तो वहां पे क्या होता, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता। तो यहाँ से जो हम 90,000 रुपए का पे आउट ले रहे, तो क्या ले पाते? नहीं ले पाते। तो सबसे पहली बात कि आपका माइंडसेट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ये फ्यूचर प्लान है। यहाँ पे ना 3 जनरेशन तक आपको इनकम आती है, जो कि देखा जाए तो किसी भी कंपनी में ऐसा होता नहीं है। तो सबसे बेस्ट है, तो हमें यही लगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे माइंडसेट बहुत अच्छा था, प्रॉपर तरीके से समझ कर किया। और रहेगी दूसरी कंपनी आती रहेंगी, लोग आपसे ऐसे ही बोलते रहेंगे कि कुछ नहीं होता, हमने मोदी केयर कर छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ होता नहीं। अगर जो मोदी केयर कर छोड़ दिया, तो उनसे आप पहले पूछिएगा कि क्या आपने सीखा नहीं था, यहाँ पे आपने सीख कर गलत नहीं किया? तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मोदी केयर में इनकम ना आए। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग हम लोग को डिमोटिवेट करते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करिए, एक बार शॉपिंग करिए, टीम बनाकर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि वो हमें हमारे माइंड में क्या करते हैं कि डिमोटिवेट करते हैं कि हमारे साथ ज्वाइंट हो जाए। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। और हमने आज बेस्ट कंपनी चूज की, आज मोदी केयर में वर्क कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम भी ले रहे हैं और काफी अच्छी हेलो। इनकम आ रही है। यहाँ से हमारे भी लोग हमारे पास आ रहे हैं कि मैम हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। पहले लोगों को लगता है कि हमारी इनकम कम है, इस वजह से लोग हमें दूसरी कंपनी का प्लान लाते हैं। और कुछ मेंबर भाग भी जाते हैं, उनको लगता है अरे ये तो सही बोल रहे हैं, यहाँ तो हमें 200 रुपए का चेक आ रहा है, नहीं उसके साथ चले जाए। तो ये हमारे अंदर ना पहली बात तो ये हमारा माइंडसेट नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हम पहले जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया ना कि कम इनकम थी, लेकिन दूसरी कंपनी वाले हमसे बोले कि हमारे साथ आ जाइए। लेकिन हमने अपनी कंपनी, देखिए यहाँ पे ना अगर ग्रो करना है ना, आपको रियलिटी बता रहे, आपको सबसे पहले ईमानदारी लॉयल होकर काम करना होगा। अगर 100% आप जेन्युइन तरीके से, हमारी तरह हलाल तरीके से अगर जेन्युइन तरीके से आप काम करेंगे, तो 100% लिख लीजिए, ग्रोथ होगी ही होगी। जब सब कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा पाएंगे? अब अपनी बलविंदर मैम यहाँ से एक स्टूडेंट लाइफ जी रही, स्टूडेंट थे, वो फिर भी 2 लाख रुपए की इनकम ले रही, ये तो बहुत बड़ी बात है। और हाउस वाइफ भी यहाँ से अर्न कर रही है, मीनाक्षी मैम को ले लीजिए, अंशु मैम को ले लीजिए, यहाँ पे बड़े बड़े लीडर भी अच्छी, अपनी टीम में नायदा मैम को लीजिए, वो भी एक हाउस वाइफ है। लेकिन यहाँ पे ना सबसे बड़ा काम होता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है, दूसरी कंपनी आएंगी आपको बोल रही है कुछ नहीं होता, फ्रॉड वगैरह, बस आपको काम से मतलब रखना है, जैसे हम लिया। ज्यादा कोई परेशान करता है कि ये पनिया इसका क्रिप्टो, तो हम कुछ नहीं है, सबसे पहले उनका नंबर कर देते हैं, करने के बाद ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है तो प्लान नंबर सेंड करते हैं। मैम थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने लग गया है, अपनी लोकेशन चेंज करिए। अब आ रही है कि नहीं आ रही है मैम वॉइस? अभी क्लिक। तो आप सभी ने मैम से सुना, मैम को भी बहुत सारी कॉल्स आते थे कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मोदी केयर में कुछ नहीं रखा। तो क्या उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है? जो लोग आपके पास में आते हैं ना डिमोटिवेट करने कि आपकी कंपनी में कुछ नहीं, तो वो नए को टारगेट करते हैं। पहले वो देखते हैं कि कितने दिन हो गए ज्वाइन करे को, आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे या आपकी टीम से ही पता कर लेंगे कि आपकी अपलाइन का नेम क्या है, ये वो ना। तो पहले वो आप पे नजर रखिए, फिर आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देंगे अपना पैसा बनाने के चक्कर में।
वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में उनको टीम चाहिए, टीम अपन, अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इतना ही फायदा हो तो वो अपने लेटेस्ट पड़ोसी फ्रेंड सर्कल किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। एक बार में तो कोई भी ले सकता है, लेकिन सक्सेस नहीं है, क्योंकि हर बार उनको इन्वेस्टमेंट करवाना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस कर पाएंगे, तभी तो उनको बिजनेस कंपनी को देंगे, तभी इनकम आएगी। और एक चीज और है, अगर जैसे मोदी केयर से में कुछ जाता है ना, तो आप ये सोच लो कि अगर उनकी किस्मत में ही राज करना नहीं लिखा, अगर उनकी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा, तो किसी बहाने से तो बाहर जाएंगे, या तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का कॉल आएगा। बहुत सारे हमारी टीम से गए हैं, आज उनका स्टेटस क्या है, घर के ही पोस्टर्स लग रहे हैं, फैमिली के ही फोटोज आ रहे हैं, कोई सक्सेस नहीं दिख रही। तो जाके घर पे ही बैठना है, मोदी केयर से किसी न किसी तरीके से बाहर जाना है, तो वो तो भाई कोई ना कोई, मतलब ये कह लो कि ऐसा होगा ही, चैलेंज आएगा ही, लालच दिया जाएगा, लेकिन उस लालच में आगे तो बाहर हो जाओगे। अगर उस लालच में नहीं आए, दिमाग का यूज करा, मेहनत पे विश्वास करा, तो मेहनत करने वालों की तो कभी हार होती नहीं है। ठीक है, मोदी केयर है तो सब पॉसिबल है, याद रखना। तो नेक्स्ट मैम से हम जान लेते हैं। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक का सेशन मजेदार लग रहा है या नहीं, अच्छा लग रहा है? ये तो नहीं बोर हो रहे हो कि क्या सुन रहे हैं, एक मैडम ऑडियो में बोल रही है, एक मैडम वीडियो ऑन करके बोल रहे हैं। नो मैम, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? ओके, नाइस। तो नेक्स्ट हम क्या है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अभी जितना मैम ने बताया, और अभी मैं मैम का करने का शेड्यूल जानना चाहूंगी। आप भी जानना चाहोगे कि मैम करते क्या है, क्या शेड्यूल है काम करने का, है ना? सब भी जानना चाहोगे? तो चलो जी, आपके साथ मैं भी जानना चाहूंगी कि मैम आपके बिजनेस करने का क्या शेड्यूल है। ओके मैम, आवाज आ रही है हमारी ना क्लियर मैम? यस मैम। ओके मैम, तो बिजनेस करने का शेड्यूल, जैसे घर का सारा काम करने के बाद हमारा टाइम फिक्स रहता है। जैसे कि हमारी टीम को भी पता है कि 11:30 बजे हमारी पर्सनल मीटिंग रहती है पूरी टीम के लिए। तो उस टाइम 11:30 बजे से हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है, 40 मिनट्स की रहती है पूरी टीम के लिए। फिर उसके बाद जैसे कि घर का जो काम रहता है, नमाज पढ़ना, उसके बाद हमारा आज भी वही शेड्यूल है, जैसे जो स्टार्टिंग से, जैसे हमने पहले मंथ से काम करना स्टार्ट किया, वैसे आज भी हम कर रहे हैं। ये 12:30 से या 1 बजे से, मान लीजिए 1 बजे से 3 बजे तक हमारा कॉलिंग हमेशा चलता रहता है, हमारी टीम को भी पता है। तो उस बीच हम कॉलिंग ही करते हैं, न्यू लोगों से बात ही करते रहते हैं। और रह गया जैसे कि कोई मीटिंग हो गई, जैसे कि 1 बजे को कोई सेशन हो गया, जो कि आप सभी मेंबर्स बोलते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सेशन देखने के बाद हमें जैसे कि 1 घंटा या आधा घंटा मिलता है। तो उस सिचुएशन में हमारा टाइम आज भी है कि 1 से 3 तक कॉलिंग करना ही करना है, जो कि न्यू लोगों से बात करना है। अगर आपके पास नंबर भी नहीं भी है, तो बहुत लोग बोलते हैं ना मैम हमारे पास नंबर नहीं है, लोग जैसे कैसे बात करें, तो हम पुराने मेंबर से भी बात करते रहते हैं, क्योंकि दूसरा नंबर है, उस नंबर से भी मेंबर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉलिंग हमारी सेम टाइम 3 बजे तक कॉलिंग रहती है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी जैसे मेंबर्स को मीटिंग में बैठा लिया, सारा कुछ पूछ लिया, मैडम वॉइस क्लियर आ रही है, आपको वीडियो दिख रहा है, उसके बाद फिर जैसे कि घर का जो थोड़ा बहुत काम होता है वो करने के बाद फिर 4:30 बजे फॉलो अप लेते हैं। 4:30 बजे फॉलो अप जैसे बताया जाता है, सेम उसी तरीके से फॉलो अप लेते हैं कि आपको मीटिंग में क्या अच्छा लगा। उसके बाद आधी घंटा उसमें लगता है। फिर जैसे कि अगर 5 बजे का कोई मीटिंग हुआ, जैसे कि अभी जैसे दक्षा मैम का बिजनेस प्लान वाला मीटिंग होता है, तो वो हम देखते हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस प्लान वाला मीटिंग हर एक मेंबर्स के लिए जरूरी होता है। पहले क्या था कि अपना बताया, तो पहले हम भी बहुत लोगों की तरह सिर्फ खाली सुनते थे, लिखते कुछ नहीं थे। तो जब से हमने लिखना स्टार्ट किया, जब से हमने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तो ग्रोथ अपने आप होना स्टार्ट हो गई। तो जैसे हमारे कुछ ऑफलाइन मेंबर्स हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि वो भी हमारे घर पे आते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो मतलब फैमिली, जैसे हमारी पलक मैम हमारी जैसे कि 12 साल की स्टूडेंट है, वो भी जस्ट 3-4 मंथ हुआ ज्वाइन की, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे सिस्टर है या कोई भी है, हमें हमारी मीटिंग का टाइम होता है तो हम डायरी पेन लेकर बैठ जाते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जो मीटिंग होती है उसके सारी नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बिजनेस प्लान की मीटिंग हुई, तो उसको हम डायरी पे अगर होगा तो कभी शेयर भी करेंगे, सारा कुछ हम नोट्स करते हैं। उसके बाद जो टाइम मिलता है फिर न्यू लोगों से बात करते हैं। घर का काम करने के बाद जो भी टाइम मिलता है तो पूरा मोदी केयर को ही देते हैं। 9 बजे का सेशन स्पेशली नोट करते हैं, जैसे फैयाज सर का हो गया, अक्षी मैम का हो गया, वो मीटिंग हम देखते हैं। हमारी टीम में भी पूछ भी सकते हैं, जैसे शबनम डागुल मैम हो गए, बहुत सारे लीडर है जो हमारे साथ मिलकर हमारी तरह जो हम करते हैं सेम डुप्लीकेट कर रहे हैं, आज इनकम भी अच्छी ले रहे हैं। तो यहाँ पे ना हर एक चीज का हम लोग नोट्स बनाते हैं, लिखते रहते हैं। टाइम फिक्स है 1 से 3 तक कॉलिंग, फिर 4:30 बजे फॉलो अप। उसके बाद जो टाइम मिलता है घर का काम करते हैं, फिर उसके बाद फ्री होते हैं। तो रील्स वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करते। बहुत लोग होते हैं ना रील्स देखते रहते हैं, हम लोग जैसे ही फ्री होते हैं हम लोग पूरा टाइम कॉलिंग पे लग जाते हैं। कॉलिंग करते हैं, न्यू लोगों से बात करते हैं, उनकी लिस्ट बनवाते हैं। फिर जो भी जैसे कि रात का सेशन, जैसे अभी हमने बताया ना कल का फैयाज सर का सेशन था, तो उसको डायरी पे नोट जो जो वो स्टेप बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमारा शेड्यूल चलता है मैम।
ओके, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हो। आप ये कोशिश करते हो कि जो आप मोदी गिर को टाइम दे रहे हो उससे आप रिजल्ट क्रिएट कर पाओ। और ये जरूर मैंने भी देखा है कि बहुत सारे हमारे टीम मेंबर घर में दिखा रहे हैं कि हम मोदी केयर कर रहे हैं, बट रील्स देख रहे हैं या एक्स्ट्रा में मीटिंग्स देख रहे हैं। अगर एक मीटिंग है, जैसे मैम बोल रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में क्या करते थे मैम, पहले सिर्फ मीटिंग्स देखते सुनते थे, लिखते नहीं थे, तो उसको क्या करना पड़ रहा था मैम को, बार बार मीटिंग्स में आना पड़ रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर मीटिंग्स देख रहे हैं तो नोट कर रहे हैं। अगर सेम टॉपिक 2 बार देख लिया तो आप तीसरी बार देखेंगे? आज मैम सारी मीटिंग में दोनों होते हैं, वो टाइम बचा रहे हैं। ऐसे सेम अगर आपको 1 महीने नहीं हो गया तो आप 1 महीने 2 महीने मीटिंग देख लो। हर डे आप मीटिंग में से नहीं एंट्री लो। इंपॉर्टेंट मीटिंग जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिजनेस प्लान या कुछ हटके जैसे प्रोडक्ट बेस होती है, तो वो चीजें देख सकते हैं। कॉमन मीटिंग जैसे ऑर्डर कैसे करते हैं, वेबसाइट ऑर्डर या डीपीओ का जो एप्लीकेशन की नॉलेज हो गई, ये तो एक बार में ही समझ में आ जाता है, 2 बार में समझ में आ जाता है। लेकिन हर डे हम एक ही मीटिंग्स को बार बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपने टाइम को मैनेज करके नहीं चल रहे। हम अपने टाइम को क्या इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, टाइम तो लगा रहे हैं, मोदी केयर के नाम पे लगा रहे हैं, बट फिजूल का खर्च हो रहा है वो टाइम, उससे रिजल्ट नहीं आ रहे। और मैम अपना शेड्यूल क्या बना रहे हैं कि 1 से 3 कॉलिंग करनी है, कॉलिंग करने से क्या आता है, रिजल्ट आता है। फॉलोअप लेने से क्या आता है, रिजल्ट आता है। नोट्स बनाने से क्या आता है, अगर मीटिंग से ही नोट्स बना रहे हैं तो अभी भी मैंने कहा मीटिंग के दौरान आप नोट जरूर बनाना, बट काफी मेंबर्स अभी भी इग्नोर करा होगा। इम्पोर्टेंट लाइन मिल जाती है, सारे ऐसे हेलो का तो हेलो लिखना है, एवरीवन बोला तो एवरीवन लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट जो जो अपने को पॉइंट्स नजर आते हैं, जो बोले गए हैं, वो नोट करना है। और नोट ही नहीं रखना, उसके ऊपर अपने को एक्शन भी लेना है ना। तो बहुत सारे कुछ मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला ये क्वेश्चन से, शेड्यूल से मैम के। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा आपसे ये है कि क्या आप अपने ऑर्डर की कोई डेट रखे हो सेट करके, या फिर अपने मन से कभी भी लगा देते हो, कभी मंथ की स्टार्टिंग, कभी भी मिड में, कभी लेट, या आपकी अपलाइन याद दिलाती है कि हाँ ऑर्डर कर लो? क्या कुछ है इसका सीन? नहीं मैडम, हमारी डेट फिक्स है, जैसे 1 से 2 तारीख के अंदर ऑर्डर करना ही करना है। आपको तो पता ही होगा कि हम 1 से 2 तारीख तक अपना ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने का रीजन ये नहीं होता है कि सिर्फ ऑर्डर करते हैं, तो मेन हमारा मकसद और हमारा माइंडसेट ये रहता है कि फर्स्ट अपना ऑर्डर करें। देखिए यहाँ पे ना बहुत लोग ऑर्डर थोड़ा डिले करते हैं, वो सोचते हैं 15 तारीख आए, 10 तारीख आए या 22 तारीख को, लेकिन हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे हमारा फर्ज है, क्योंकि बिजनेस करना है ना हम सबको। अगर बिजनेस करना, एक अच्छी इनकम लेना है, तो यहाँ पे हमें अपनी जरूरत का सामान लेना होता है। अब यहाँ पे तेल मसाले सभी यूज करते हैं, अगर देखा जाए तो साबुन टूथपेस्ट हर किसी के घर में आता है, जो कि हमें यहाँ पे अपनी जरूरत का सामान लेकर अपना आईडी एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमारा टाइम सेट रहता है कि 1 से 2 तारीख के अंदर अपना सेल्फ का ऑर्डर करें, फिर उसके बाद हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि बिजनेस करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको भी, जैसे कि हर बार हम अपनी अपलाइन से पूछते हैं कि यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर करते हैं इस मंथ हम क्या लेवल करें, इस मंथ कितनी ग्रोथ करें। तो हमें ये मैटर नहीं रखता है कि देखिए कंपनी की तरफ से ऑफर आता है वो सबके लिए, लेकिन हमारा भी कुछ सेट होता है, क्योंकि हमें भी ग्रो करना है। तो हम यहाँ पे डेट सेट कर कर रखे रहते हैं कि 2 तारीख के अंदर अपना ऑर्डर हो जाए, उसके बाद हमें 50% की ग्रोथ करना है या हमें अपना टाइटल जंप करना है, तो हम अपने अपलाइन से पूछते हैं कि मैम इस मंथ हम क्या लेवल करें, इस मंथ कितनी ग्रोथ करें। तो ये एक होता है कि इससे पूछने से ना आप सोच रहे हैं पूछेंगे, शर्म शर्म नहीं होती है ये, बल्कि बहुत अच्छी बात है। कोई अगर अपनी अपलाइन से पूछता है तो देखिए मैम सारा ध्यान कहाँ पे होगा, आपकी अपलाइन का आपके ऊपर होगा। तो ये भी एक हम अपनी तरीके से करते हैं कि अपनी अपलाइन से आज भी पूछते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग में छोटे लेवल पे थे तभी पूछते थे, आज अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं पूछ रहे नहीं, ये हमारा सेट है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पहली बात यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हम आए हुए, क्योंकि ग्रोथ करना है हम सबको। अगर ग्रोथ करने के माइंडसेट से हम आए हुए तो हम अपनी अपलाइन से जरूर पूछेंगे मैम इस मंथ हम क्या लेवल करें, इस मंथ क्या ग्रोथ करें, कि जिससे हमें चेक अच्छा आए, जिससे हमारी जल्दी ग्रोथ हो। तो ये हम हर मंथ अपनी अपलाइन से पूछते हैं। आप पूछ भी सकते हैं कि हर मंथ हम पूछते हैं कि मैडम 50% की ग्रोथ करे, या इस मंथ एलपीबी क्रिएट करे, या इस मंथ अपना टाइटल करे, ये हम हर कुछ पूछते ही रहते हैं मैम से। यस, ये तो रिकॉर्ड है। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं मेरी टीम में, बहुत सारी बड़ी टीम है, लेकिन उसमें रिकॉर्ड है कि मैम का कभी स्किप नहीं हुआ। अगर फौजी मैम का देखा जाए, अपना गोल जैसे कि टारगेट भी लेते हैं, और टारगेट लेते ही नहीं है उसको पूरा करने का, और गोल ये भी सेट करके कि चिराग टीम में नंबर 1 पे आना है, या मैं फास्ट ग्रो कर रहा हूँ, या मेरी टीम ज्यादा ग्रो करे। ऐसा भी नहीं, सिर्फ अपना सर्विस नहीं बने हुए हैं, अपनी टीम का भी सोचते हैं कि मैम उनकी ग्रोथ करवानी है, बस इस लीडर की ग्रोथ मैं और करवा दूं, इसके लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ। तो अपनी प्लानिंग भी बताते हैं, और साथ में मुझसे भी बोलते हैं कि मैम मेरी बता दो मुझे क्या काम दे रहे हो, इस मंथ मुझे क्या करना है ना।
तो ये सारी चीजें मैम डिस्कशन करते हैं, गोल्स बनाते हैं, एक्शन लेते हैं और अपनी ग्रोथ हमेशा करके ही चलते हैं। हर महीने मैम की 25%, 30%, 50%, 20%, 20 से 50% तो ग्रोथ मैंने देखी है मैम की। ठीक है, और उनकी लीडर्स भी शानदार हैं कि वो भी जैसे मैम है वैसे उनके लीडर्स उनको डुप्लीकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या है, एक शेड्यूल बना के, मतलब टाइम को मैनेज करके चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सक्सेस देख ली मोदी केयर में सब सक्सेस कर सकते हैं, तो वो खुद वो भी कर सकते हैं। डिमोटिवेशन की बात करें तो मतलब ये कह लो कि मैं भी अपनी मीटिंग में बोलती हूँ कि मैं भी ये 3-4 महीने हो गए थे, उसके बाद मैं रोने लगी थी कि मेरे से नहीं हो रहा, ये पता नहीं कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। तब मुझे किसी ने सहारा दिया, मुझे बोला मेरी मम्मी ने कि नहीं करके देख ले, अच्छी इनकम आ जाएगी ऐसे। तो जब मेरे पास में, तब मैं रो रही थी ना, तब मेरे पास में इनका भी फोन आता है मुझे मम्मी कि पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं करना है, ये है वो है। तो मैंने इनको यही बोला था कि मेरे को डिजिटल सिस्टर मानती हो ना सिस्टर, हाँ क्योंकि मैम मेरे को सिस्टर मानती है, मैं मैम को सिस्टर मानती हूँ। तो मैंने कहा डिजिटल सिस्टर मानती हो तो आप मेरे पे भरोसा कर लो, जैसे दूसरे कमा रहे हम मिलके कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं। आज मेहनत का ही नतीजा है कि मैं भी 1 लाख प्लस की इनकम ले रही हूँ, मैम भी 90,000 की इनकम ले रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा, लेकिन एक टाइम था हम दोनों ही छोड़ देते तो आपके सामने नहीं होते। तो आपको भी चैलेंज आ रहे होंगे, लेकिन आप में के लिए हम हैं या आपके अपलाइंस हैं जो बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, मेहनत करके देखो, अगर हम कर सकते हो आप भी कर सकते हो। अगर मैम पर्दे में रहकर सिर्फ अपना ऑडियो, मैं बोलती थी ना अपनी मीटिंग में या फिर मैं इनकी इनकम दिखाती थी मुझे मैम की, देखो स्टूडेंट है, ऑडियो वीडियो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप में से शक था कि कहीं अपनी पर्सनल मीटिंग तो देते होंगे, मैम लाइव आते होंगे और तब ग्रोथ है, लेकिन नहीं आते, अपनी पर्सनल मीटिंग्स में नहीं आते, कहीं भी लाइव नहीं आते, लेकिन बिना लाइव वाले भी यहाँ पे अच्छा पे आउट ले सकते हैं। ठीक है, मेन क्या है, सक्सेस कहाँ से मिलती है, सीखने से। बिना सीखे तो चाय नहीं बनती, ये तो बिजनेस है, और बिजनेस को सीखने के लिए किसी को साल भी लगेगा, किसी को 1.5 साल भी लगेगा, किसी को 2 साल भी लगेगा, है ना। किसी की कैचिंग पावर अच्छी होती है, 2 महीने 3 महीने में भी सीख के बहुत अच्छा कर जाता है। तो हार मानना नहीं है। अब लास्ट मैम से मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है कि मैम हम सब एंड तक बैठे हैं, अभी भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उनको आप क्या मैसेजेस देना चाहोगे, मेंबर्स को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या आप ट्रिक देना चाहोगे कामयाबी के लिए। ओके, तो यहाँ पे सभी मेंबर्स को हम यही बोलना चाहेंगे। आप सब मेंबर्स एंड तक हैं, तो यहाँ पे हम आपको 3 टिप्स बताएँगे, 3 सक्सेस मंत्र आपको बताएँगे, जिसको आज हम फॉलो कर कर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहली बात, सभी जैसे कि हाउसवाइफ भी इस मीटिंग में, स्टूडेंट भी है, जॉब पर्सन भी है। तो सभी मेंबर्स को बोलना चाहेंगे, आप लोगों ने जैसे यहाँ पे कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं, अगर आपने अपना सेल्फ का ऑर्डर कर रखा है तो अच्छी बात है, अभी तक जैसे आपने अपना ऑर्डर नहीं किया, तो ये कम देखिए यहाँ पे जो आपने मतलब कहने का मीन्स ये है कि जो आपने अपना माइंडसेट कर रखा है बिजनेस के लिए, मोदी केयर हमारी कंपनी के लिए, तो यहाँ पे आपने सही अपॉर्चुनिटी चूज की हुई। यहाँ पे देखिए, अगर हम एक 10 पास की हुई स्टूडेंट्स यहाँ से 90,000 का पे आउट ले रही है, एक हाउस वाइफ जो कि 60,000 रुपए महीने ले रही है 3 बच्चों को देखते हुए, तो यहाँ पे आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। बस आपको करना क्या है, ये जो आपने प्लेटफॉर्म चूज किया है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और हम यही बोलना चाहेंगे सभी मेंबर्स को, अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए कुछ बड़ा टारगेट नहीं होता है। बहुत लोगों के माइंड में बहुत क्वेश्चन होंगे, कैसे किया जाए, क्या करना है, कुछ भी नहीं। सिंपल सा तरीका है, आज हम ग्रो कर रहे हैं तो आज वो रीजन है। वो रीजन क्या है कि यहाँ पे ग्रोथ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइंडसेट है। यहाँ पे हमें कोई कुछ भी कहे, स्टार्टिंग में चैलेंजेस बहुत आए, लोग भी, फैमिली वाले भी बोले कि कुछ नहीं होगा, टाइम खाली वेस्ट करे, दिन रात मोबाइल में लगे रहते, लेकिन हमने किसी का जवाब नहीं दिया। तो हमारी अपलाइन ने कहा था, कोई अगर आपसे कुछ भी कहे सुन लीजिए, सुनने में कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है, उनकी बातों को सुन लीजिए, लेकिन जवाब मत दीजिए। जवाब देना है आपको अपनी सक्सेस से। जो फैमिली मेंबर्स हमसे बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट कर रहे, आज उनके लिए एक एग्जाम्पल है। अगर हम उस टाइम उनसे बहस करते नहीं, ऐसा नहीं कुछ, तो आज हमने उनको जवाब कैसे दिया, अपनी सक्सेस से। आज यहाँ से 10 पास स्टूडेंट 90,000 का पे आउट ले रही है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो कि अगर कोई जॉब या अगर कोई हम स्टडी भी करते हैं ना, तो तब भी वहाँ पे हमें 4 से 5 साल देना ही पड़ता। तो यहाँ पे 2 साल 2.5 साल के अंदर यहाँ से इतना अच्छा पे आउट ले रहे। सेकंड, पहला काम क्या है कि इस बिजनेस के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट है तो लिख लीजिए 100% ग्रोथ होगी। सेकंड क्या है कि देखिए, इस बिजनेस को ग्रो करने की बात की, जो अपनी अपलाइन की या बलविंदर मैम की अपनी अपलाइन की बात की जाए, तो यहाँ पे ना हम लोग ना बिजनेस बहुत दिल से करते हैं। इस बिजनेस का सबसे अच्छी बात क्या है कि दिल से करिए, जो भी करिए दिल से करिए। अगर आपके दिल से मोदी केयर नहीं है, तो कोई से बड़ा लीडर भी आ जाएगा ना, आपको ग्रो नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिल से ही नहीं है। यहाँ पे अब देखा जाए तो हमारी अपलाइन हमें टारगेट तो देती है, लेकिन कभी उनको ये नहीं बोलना पड़ता है कि मैडम ये करिए, क्योंकि हम पैसा हमें कमाना है,
सब कुछ हमें ही करना है, तो हम खुद स्टैंड लेते हैं। तो हम ये इस बिजनेस को ना दिल से करते हैं और अपने मेंबर्स को भी यही बताते हैं, अगर आप दिल से मोदी केयर करेंगे, अगर दिल से इस बिजनेस को ग्रो करेंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए ये बिजनेस ना जोर जबरदस्ती का नहीं है। अब कुछ न्यू मेंबर है, उनको बहुत ज्यादा अभी उनको लग रहा होगा कि कैसे हम क्या करें, यहाँ पे हमारा फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मैडम। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे कि इनकम नहीं आती, ये वो बहुत सारी बातें करेंगे। आपको सिंपल सा ट्रिक करना है, सिंपल सा सिस्टम अपनाना है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है। सबसे पहली बात, भरोसा रखिए अपनी अपलाइन के ऊपर, अपनी चिराग टीम के ऊपर। जिस कंपनी में और जिस चिराग टीम में आप ज्वाइन किए, तो भरोसा रखिए हमारी चिराग टीम के ऊपर और अपनी अपलाइन के ऊपर। तो जैसे हमने ट्रस्ट रखा अपनी चिराग टीम के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर, और यहाँ से आपके सामने रिजल्ट है, तो आपको भी कुछ नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको माइंडसेट करना है। सेकंड, आपको दिल से बिजनेस करना है, अगर दिल से अगर आप करेंगे तो 100% ग्रोथ होगी। तीसरा काम क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से लगातार मेहनत करनी है। बिना मेहनत के यहाँ से हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहला काम क्या करना है, माइंडसेट होना चाहिए। और दूसरा काम क्या है, दिल से बिजनेस करिए, मोदी केयर को दिल से अपनाइए, हर एक प्रोडक्ट्स को अपनाइए, जो जो सिस्टम आ रहे उसमें आइए। तीसरा काम क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से सीखने पे फोकस करना है, जो कि हम बोलते हैं मेहनत। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर हम रहते हैं तो मेहनत करनी करनी है। तो यही बोलना चाहेंगे, अगर आप लोगों जैसे कि कोई न्यू मेंबर्स है, अभी किसी को 1 मंथ हुआ या 2 मंथ हुआ, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे करें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम हैं, तो हमारा एग्जांपल आप सुन सकते हैं। आप सोचिए मैडम ये तो स्टूडेंट है, इनको तो टाइम मिलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम मैनेज कर कर हम भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ भी यहाँ पे ग्रो कर रही है, सभी यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट है। तो यही बोलना चाहेंगे, आप सभी मेंबर्स को लगातार काम करते रहिए और ईमानदारी से काम करिए। अगर आपके दिल में, अगर आप ईमानदारी से लॉयल होकर नहीं काम करेंगे तो कोई आपको ग्रो नहीं करा पाएगा। यहाँ पे हम अपना सक्सेस का बताए तो हम यहाँ पे दिल से बिजनेस करते हैं और हमारा माइंडसेट है और हम लगातार काम करते हैं हम ये। और चौथी बात ये बोलना चाहेंगे, कुछ लीडर होते हैं जो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो सोचते हैं कि अरे वो हमें आईडी दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा आपको देने वाले हमेशा आपका हाथ ऊपर होना चाहिए। मतलब अपलाइन का काम क्या है, देखिए अपलाइन बहुत लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारी अपलाइन हमें आईडी दे, टीम बना कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अपने अपलाइन से क्या चाहते हैं, हम अपने अपलाइन से यही चाहते हैं कि हमारी अपलाइन, देखिए उनकी मीटिंग हमारे लिए काफी है। तो अपलाइन से हमारी डिमांड यही रहती है कि मीटिंग दें, हर एक जैसे कि जो तरीका होता है उस तरीके से वो हमें मीटिंग आज तक दे रही है, तो ग्रो भी कर रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि देखिए अपलाइन का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो हम यही सोचते हैं कि अपलाइन का साथ हमेशा हो। सेकंड, उनकी मीटिंग समय मिलती रहे कि जिस तरीके से हम ग्रो करते रहे। और तीसरा काम क्या है कि देखिए अपलाइन भी हमारे लिए प्रे करती है, तो अपलाइन की दुआ हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि हमारी अपलाइन हमेशा बोलती है आप कर देंगी, हो जाएगा, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। तो आज उनकी दुआ की वजह से, आज सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे, आप लोग चिराग टीम को एक नंबर 1, जैसे हमारा माइंडसेट है कि चिराग टीम को नंबर 1 पे करना है, तो आप लोग भी इस तरीके का माइंडसेट से काम करिए। और यहाँ पे ना किसी के ऊपर आप लोग डिपेंड मत रहिए। हम जैसे कि अभी कोई 10% पे, कोई 13% या 15% पे, तो आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहेंगे। आप लोगों को अगर ग्रोथ जल्दी चाहिए तो करना कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे ग्रोथ सबको मिलेगी, जैसे अभी हमने बताया 0 से सबको स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने भी 0 से स्टार्ट किया, सभी मेंबर्स ने 0 से स्टार्ट किया। आपको ट्रिक बताना चाहेंगे, अगर आप 10% पे या 13% पे, सबसे पहले आप लोग ना मंथली टारगेट लेकर चलिए। क्या होता है ना कि बहुत लोगों से अगर हम बोला जाए ना, अपनी टीम में कुछ मेंबर से अगर हम बोले मैम इस मंथ में आप क्या लेवल करने वाली, तो उनका क्वेश्चन क्या होता है, मैडम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कोशिश सभी कर रहे हैं, एक होती है जिद। तो आपको अपने अपने ड्रीम के लिए आपको जिद लेना है। आपको एक होता है ना कि हाँ हमें कर देना है, तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि कर देना है, कुछ भी हो जाए हमें करना है तो करना। अपना ने जो टारगेट दे रखा, दुनिया इधर की उधर जाए, हमें पूरा करना है तो करना है। तो इस माइंडसेट से हम काम करते हैं, तो आज ग्रोथ होती है। आज हमारी टीम में भी अगर देखा जाए तो शोभी शर्मा मैम, एक के देखा जाए तो वो सभी लीडर्स काफी अच्छे हैं, तो जस्ट हम उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम आपका ही डुप्लीकेट कर रहे हैं, जैसे आप बता रही उस तरीके से आज कर रहे हैं, तो आज वो अच्छा पे आउट भी ले रही है, आज अच्छी टीम बिल्ड कर रही है, अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो मेन बिजनेस ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, इसमें आपको बस सिंपल सा 3 स्टेप फॉलो करना होता है। आपको यहाँ पे अपना माइंडसेट करना है और ईमानदारी से काम करना है, लगातार काम करना है, मेहनत करनी है, बस इतना ही करना है। और जो ना समझ में आए अपने अपलाइन से पूछे, अपने मन से कुछ ना करें, क्योंकि अभी आप लोग 10% 13% पे तो नॉलेज कम होती है। तो जैसे हम हर मंथ पूछते हैं ना, तो आप लोग भी पूछना स्टार्ट कर दीजिए। और रहेगी कुछ लोगों को ना शर्म आएगी, अरे हम अपने अपलाइन से क्या पूछे, तो वो ना शर्म ना थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि शर्म में करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हमें ग्रोथ करनी है, क्योंकि चिराग टीम को नंबर 1 पर लेकर जाना है। तो माइंडसेट से काम करिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर दे दिए हैं कि कैसे हम ग्रो करें, कौन से ट्रिक्स जिद लेकर चलें,
बहुत मजा आया मैम आपसे बात करके, आपकी टेस्टिमोनियल सुन के। थैंक यू सो मच मैम अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो आप सभी लीडर्स के लिए मैं टास्क दूंगी। एक मिनट। Recording stopped. ओके, तो अभी मुझे पहले तो बताइए, मैं टास्क दूंगी, ऐसे भागना मत, सभी लीडर्स रुके रहो। मैंने इस मीटिंग के बाद में आपको काम देना। देखो अभी मैम ने क्या बोला, का चिराग टीम को नंबर 1 पे लेके जाना है। ये भी आपका माइंडसेट होना चाहिए। आपको पे चिराग टीम में नंबर 1 पे आना चाहिए, आपका नेम फेम होना चाहिए, उसके लिए भी आपको काम करना है। इसके साथ साथ में बहुत सारे मतलब ये कह लो कि जिद काम करना जरूरी है। तो अभी मैं आपको एक काम देने वाली हूँ, एक छोटा सा टास्क देने वाली हूँ, देखते हैं कौन पूरा करेगा, है ना। टास्क के लिए रेडी हो? और रिव्यूज इस मीटिंग के ग्रुप में आने चाहिए। हर ग्रुप में मैं हूँ, जिस ग्रुप में नहीं हूँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास रिव्यूज आ जाएंगे। लेकिन मुझे, क्योंकि मेरा एक नया नंबर मैंने सारे ग्रुप्स में ऐड करवा दिया है, जो भी एडमिन थे ग्रुप के, तो मेरे पूरे चिराग टीम में मेरा नंबर है और मेरे सब पे नजर बनी हुई। मुझे सभी के ग्रुप में रिव्यू चाहिए आज की मीटिंग से रिलेटेड। ये टास्क नहीं है, ये आपका फर्ज है। अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा और आप चाहते हो कि नेक्स्ट संडे स्पेशल में एक और लीडर्स को आपके सामने लेकर आया जाए जो चिराग टीम में अच्छा काम कर रहा है, हर संडे कोशिश रहेगी कि हम अलग अलग लीडर्स को लेकर आए और उनसे ढेर सारे मंत्रा सीखें, सक्सेस मंत्रा, है ना। तो टास्क के लिए रेडी हो आप सभी? मैं दूं आपको क्वेश्चन? ठीक है, तो टास्क ये है कि आपको एक वीडियो बना के देनी, एक वीडियो बना के देनी है जिसमें आपको, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम सुखविंदर कौर है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं चिराग टीम में ज्वाइन हुई हूँ अच्छी इनकम के लिए। ठीक है, या कोई अभी जो ज्वाइन हुआ है वो तो सिर्फ इतना ही बोल सकता है, जैसे आजकल में ज्वाइन हुए, अभी आईडी एक्टिवेट नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिन्होंने ज्वाइन करा या आपके डायरेक्टर है उनको आप वीडियो सेंड करवा सकते हैं। क्या बोलना है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैंने चिराग टीम के साथ ज्वाइन करा है अच्छी इनकम कमाने के लिए। घर बैठे मुझे काम चाहिए था तो मैंने चिराग टीम को ज्वाइन करा। ऐसे करके कुछ वीडियो कंटेंट बना के देना है, ठीक है। और जिनकी इनकम अच्छी हो रही है या टाइटल हो चुका है, या फिर वो थोड़ा सा आप थोड़ा बड़ी वीडियो बना के दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। अगर बच्चे हैं तो मेरे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे जो भी हैं, बच्चों के साथ में मैं मिलकर बच्चों को देखते हुए मैं चिराग टीम के साथ में वर्क कर रही हूँ और आज इस इनकम पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का टास्क, एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको बनाना है, क्योंकि हमारा ना हर संडे को होता है टास्क। ये नहीं कि सिर्फ इसी संडे को दे रहे हैं, हर संडे को होता है। बहुत सारे ग्रुप में बहुत ईमानदारी से वीडियोस बनाए जाते हैं और वीडियोस भी बनाए जाते हैं, रिव्यूज भी दिए जाते हैं, हर चीजें होती हैं। लेकिन कुछ ग्रुप्स में अभी भी नहीं। तो ये सभी के लिए है, पूरी चिराग फैमिली के लिए है। नहीं भी आए ना, उनको भी आप ये टास्क जरूर बोलिएगा, उनको एक ऑडियो मैसेज भेज दीजिएगा कि मैम आप एक वीडियो भेज दो, सीनियर्स के पास में जाना है। अब जो भी डायरेक्टर अबव है, आपका क्या फर्ज बनेगा, आपके पास जो वीडियो आई है ना, फ्यूचर ग्रुप जो टेलीग्राम में है, टेलीग्राम पे जो फ्यूचर ग्रुप है उसमें आपको सेंड करना है। ठीक है, करना क्या है, आपको छोटी सी वीडियो क्लिप बनानी है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। जैसे एग्जांपल फॉर, मेरा नाम सुखविंदर कौर है, मैं राजस्थान में श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ। एक स्टूडेंट लाइफ से मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करा चिराग टीम के साथ में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम भी ले रही हूँ। इस तरीके से छोटी सी मैं वीडियो क्लिप बना के भेज सकती हूँ, आप अपनी वीडियो क्लिप बना के सेंड कीजिएगा। और अभी नेक्स्ट है 3 बजे, मैं वो जी मैं तारीफ करूँ काम है, तो इसलिए मैं तारीफ करूंगी बाद में। और अभी के लिए मैं थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी, बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत सारी चीजें सिखाई आपने, बहुत सारे, बहुत मजा आया। तो अभी मैं एक और आपको टास्क दे रही हूँ। क्या टास्क है वो, क्योंकि 3 बजे गेस्ट मीटिंग मैं लेने वाली हूँ, 3 बजे की जो गेस्ट मीटिंग होगी, और मुझे ना ज्यादा से ज्यादा आपकी गेस्ट चाहिए। जैसे आज आपने अभी सीट फुल कर दिया था, 500 का सीट फुल हो चुकी थी जूम सेशन, ऐसे में आप अपने अभी से काम पे लग जाओ। मैम क्या करती है, इसे 3 बजे कॉलिंग पे फोकस करती है, ज्यादा गेस्ट बैठाने की कोशिश करते हैं। आप भी ज्यादा गेस्ट बैठाने की कोशिश करो, आप भी अपने सपने पूरे करो। तो मैं देखती हूँ आज गेस्ट किसके कितने बैठते हैं, तो वो भी आप 3 बजे की मीटिंग के बाद में एक ग्रुप पे मैसेज डाल देना कि मैम आज मैंने इतने गेस्ट बिठाए, 2 बिठाए, 4 बिठाए। जैसा कि मैंने बताया, मैं पूरे चिराग टीम की ग्रुप्स में हूँ, मैं खुद देखूंगी, मैं किसी से पूछूंगी नहीं, मैं खुद देखूंगी, फिर मैं देखती हूँ कौन विनर है। हाँ जी सदाफ जी, आप पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन है। अगर पॉसिबल हुआ, इस मीटिंग से रिलेटेड हुआ तो मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी, अदरवाइज उससे रिलेटेड कोई मीटिंग रखना है या आंसर देना है वो बता दो थोड़ा जल्दी, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया और 3 बजे की मीटिंग है, मुझे पेट पूजा भी करनी है।
थैंक यू सो मच, जिनके प्यारे प्यारे रिव्यूज यहाँ पे भी आए हैं। और प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, ग्रुप में भी ऐसे ही प्यारे प्यारे रिव्यूज जरूर दीजिएगा और मैं फौजिया मैम तक पहुंचा दूंगी। और क्योंकि उनकी देखो फर्स्ट टेस्टिमोनियल है, फर्स्ट बार आप सभी के लिए मीटिंग रखी है। और ये भी है कि उनके घर में काफी ज्यादा फैमिली आ रखी है, लेकिन फिर भी वो साइड में होकर छत पे बैठ के मीटिंग्स दे रही हैं। तो आप सभी के लिए टाइम निकालने हैं, मना नहीं करते। कभी भी ये रिकॉर्ड रहा है कि फौजिया मैम का चाहे नेटवर्क इशू, जो कुछ भी चैलेंज आ जाए, कभी मना नहीं करते कि मैम मेरे से ये नहीं होगा, या कभी एक्सक्यूजेस नहीं दी मुझे, कभी एक्सक्यूजेस नहीं दी है कि चाहे खुद बीमार हो जाए, चाहे घर में कोई है, कहीं फंक्शन है, सब कर लेंगे मैनेज, लेकिन काम को तवज्जो देते हैं। काम अपना जो टारगेट दिया वो टारगेट पूरा करना है, अच्छे से काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये मेरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में फर्स्ट ज्वाइनिंग है। फर्स्ट ज्वाइनिंग इसका है ना, अगर हमारे साथ में जो ज्वाइन हो रहा है तो हम क्या उसका मजबूती से हाथ पकड़ लेते हैं। चाहे मैं गिर रही थी, लेकिन ये था कि नहीं कर सकते हैं, मोदी के में सपने पूरे होंगे, तो मैंने उनको भी हार मानने नहीं दिया, करेंगे अपने। तो आज कामयाब है, ठीक है। तो अपनी टीम के साथ में जोड़ीदार बन जाओ, मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ लो कि नहीं कोई आंधी आए तूफान आए, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमें अगर मोदी केयर में दूसरे कामयाब हो रहे हैं 3 साल में, अगर मोदी केयर से बलविंदर जी 2 लाख प्लस की इनकम ले रही है, मैं इनकम ले रही हूँ, खुशिया मैम है, नाइदा जी है, मीनाक्षी जी है, शोभी जी है, जोया मैम है, संतोषी मैम है, मिथिलेश मैम है, मनीषा मैम है, कितने ही नाम है, बहुत सारे, अंशु जायसवाल हो गया, मानसी मैम हो गया, और जो बहुत सारे मीनाक्षी मैम की टीम में भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो अच्छी इनकम ले रही हैं, सुमन मैम हो गए, और बहुत सारे चिराग टीम में कम से कम 200-250 मेंबर्स हो चुके हैं जो 20 से 25 हजार की इनकम ले रहे हैं। तो सोचो ये 3 साल की जर्नी में है, आगे आगे देखिए बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी, अभी कॉलिंग पे लग जाइए, लेफ्ट हो सकते हैं। ओके, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ग्रुप का इस मीटिंग का लिंक जो जूम सेशन है, रिकॉर्डर सेशन है, वो पहुंचा दूंगी, लेकिन पहले मुझे टास्क चाहिए। अगर जिस ग्रुप में ज्यादा टास्क आएंगे, वीडियो बन के आएंगे, उसी ग्रुप में लिंक जाएगा। और एक क्वेश्चन आया था, क्या था मैम, 11 बजे की फौजिया मैम की डेली लेते हैं अभी भी? यस, 11 बजे की मीटिंग का रिकॉर्ड रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, शुरू से लेकर एंड तक। अभी इनको 2.5 साल हुए, 2.5 साल से एक 11 बजे का शेड्यूल है, होती है। और एक ही मीटिंग नहीं होती, 11 बजे, 7:30 बजे, इनकी अलग अलग, और रात को 9 बजे, इस तरीके की मीटिंग शेड्यूल, लेकिन 11 बजे पर फिक्स है। उसके अलावा जैसे कि जो कमजोर लीडर है, जिनको ज्यादा सीखने की जरूरत है, उनके लिए अलग से मीटिंग्स रख लेते हैं। ये लीडर सब मिलकर काम करते हैं, तो उस वजह से अच्छी सक्सेस भी है। क्योंकि जैसे मैंने अपनी टीम के साथ में बॉन्डिंग बनाई, मजबूती से पकड़ के एक दूसरे को चले। जो भी लीडर्स आज सक्सेसफुल है ना, अपनी चिराग टीम का एग्जांपल हूँ, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से, मतलब एक फैमिली बॉन्डिंग बना चुके हैं, उस वजह से वो कामयाब है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। और अगर जैसे आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे और आप हमेशा ये सोचोगे अपना अपने मतलब के लिए बोल रही है, अपने मतलब, अगर कहने को तो फौजिया मैम भी बोल सकते, जैसे मैं इनको टारगेट देती हूँ तो बोल सकते हैं कि मैम अपने लिए करे। तब जब ये नेगेटिविटी आ जाती है तो कभी नहीं हो सकता। जब लोग कहते हैं कि ऊपर वाला पैसा कमा रहा है, तो ये बात भी सोचे कि मैम अपने लिए सोच रहे होंगे, तो फिर हम नहीं, हर कोई अपने लिए करता है। अगर आप कामयाब होना चाह रहे हो, अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहे हो, अपनी 3 जनरेशन के लिए कर रहे हो, आप अपने आने वाले टाइम के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा। मजा तो खूब आया, मुझे पता है, रील्स देख के पता चल रहा है। तो अभी के लिए मैं टाटा बाय बाय करना चाहूंगी। नेक्स्ट मीटिंग 3 बजे की मीटिंग में मिलते हैं। और अपने ज्यादा से ज्यादा लीड्स को बिठाइएगा, फ्रेंड सर्कल, पड़ोसी और रिलेटिव्स कोई भी है, ठीक है। ऑल दी इंक्वायरीज होगी, किसी को भी आप बिठाइए ताकि उनकी आईडी डन हो सके। ओके जी, तो टाटा बाय बाय।